चाचा की योजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। समारोह से एक दिन पहले उसने एक झूठी अफवाह फैलाई। पश्चिम दिशा से दुश्मन सेना नजदीक आ रही है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ये सुनते ही सेनापति, जो चाचा की ही कठपुतली था, ने राजा को सलाह दी कि पश्चिम दिशा की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। राजा ने अपने चाचा पर भरोसा किया और बिना सोचे समझे आदेश दे दिया, आधा बल पश्चिमी सीमा पर भेजो। और ठीक यही चाचा चाहता था। पूर्व दिशा, जहां से असली हमला होना था, वहां के सैनिकों की संख्या अचानक बहुत कम हो गई। पहले जहां 100 तलवारें चमकती थीं, अब वहां मुश्किल से 20 खड़े थे। रात गहरा चुकी थी। पालने की रस्म की तैयारियां महल के अंदर जारी थीं। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, और बाहर अंधेरे की गोद से मौत कदम बढ़ा रही थी। अचानक पूर्वी किले द्वार पर भारी धमाका हुआ। दुश्मन राजा की विशाल सेना काले झंडे उठाए पाषाण की भांति आगे बढ़ रही थी। कमजोर सुरक्षा को देखते ही वे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। कुछ ही पलों में पूर्व दिशा के सारे सैनिक मारे जा चुके थे। दुश्मन राजा की सेना किले के भीतर घुस चुकी थी। वे गांवों को रौंदते हुए आगे बढ़े। लोग चिल्ला रहे थे। औरतें बच्चों को छुपाने की कोशिश कर रही थीं। मकान जल रहे थे। हर दिशा में सिर्फ खून और चीखें थीं। जब सेना महल तक पहुंची, तब राजा ने अंत झटका खाया कि वास्तविक हमला तो यहां हो रहा है। राजा ने अपनी तलवार उठाई। उसकी आंखों में अपने लोगों के लिए दर्द था, लेकिन दिल में हिम्मत बाकी थी। और फिर शुरू हुआ राजा का अंतिम युद्ध। उसने अकेले कई सैनिक गिराए। वह बिना रुके लड़ता रहा, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए। लेकिन दुश्मनों की संख्या अनंत थी। धीरे धीरे राजा थकने लगा। उसकी सांस भारी हो गई और आखिरकार कई वारों के बाद राजा जमीन पर गिर पड़ा। दुश्मन सेना ने चारों तरफ विजय का नारा लगाया और उसी खून से सने महल के दरवाजे से चाचा अंदर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर न कोई दुख था, न कोई पछतावा, सिर्फ वही लालच, वही आग जिसके लिए उसने अपना ही खून बेच दिया था। महल के अंदर युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन असली प्रहार अब होने वाला था। दुश्मन सैनिकों ने राजा और उसके पूरे परिवार को बांधकर घुटनों के बल बैठा दिया। कमरा रोशनी से भरा था, लेकिन हवा में सिर्फ मौत की बू थी। राजा ने खून से सने चेहरे के साथ अपने चाचा को देखा। वही चाचा जिसे वह पिता समान मानता था। कांपती आवाज में राजा किया, ये विश्वासघात, कौन सी कमी रह गई थी मेरी? मैंने तुझे पिता की जगह दी और तूने। लेकिन चाचा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस आलच और एक दानव जैसी हंसी। वह बोला, कमी? तू ही कमी है। तू कायर है। अगर मैं राजा होता तो इस राज्य का विस्तार पूरे देश तक कर चुका होता। तूने राजा की ताकत बर्बाद कर दी। तू राज करने के लायक ही नहीं। राजा की आंखों में आंसू थे, पर चाचा की आंखों में सिर्फ नफरत। फिर उसने दुश्मन राजा की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, एक एक करके सबको मार दो। राजा चीखा, नहीं, मैं राज्य छोड़ दूंगा। जहां कहोगे चला जाऊंगा, बस मेरे परिवार को मत छुओ। लेकिन दानव का दिल पत्थर का होता है। चाचा ने एक शब्द भी नहीं सुना। और फिर नरसंहार शुरू हुआ। सबसे पहले राजा के ससुराल वालों को मार दिया गया, राजा की आंखों के सामने। फिर दुश्मन सैनिक उसकी मां को खींच कर लाए। राजा तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसकी मां का सिर उसी के सामने काट दिया गया। फिर उसकी रानी को मार दिया गया। रानी मरते वक्त भी राजा की तरफ ही देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना। फिर उसका 8 साल का बेटा लाया गया, जो डर के मारे कांप रहा था, और उसकी चीखें महल की दीवारों को भेद गईं। आखिर में उसका 6 महीने का छोटा बच्चा, इतना छोटा कि बोल भी नहीं सकता था, उसे भी मौत के हवाले कर दिया गया। राजा टूट चुका था। उसकी आत्मा चीख रही थी। उसकी रूह फट रही थी। वह जमीन पर गिरकर चिल्लाया, बस, भगवान के लिए बस। लेकिन चाचा के चेहरे पर एक घृणित मुस्कान थी। और फिर राजा का सिर काटा गया। पर असली भय अब शुरू हुआ। जैसे ही तलवार ने उसका सिर अलग किया, महल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। राजा का धड़ गिर गया, लेकिन उसकी कटी हुई खोपड़ी बोल रही थी। हवा जैसे थम गई। दुश्मन राजा और चाचा दोनों दहशत में पीछे हटे। खोपड़ी की आंखें लाल थी और उससे आवाज गूंजी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस जन्म में मर सकता हूं, पर जब तक तुम्हें अपने हाथों से मार न लूं, इस धरती से मेरी आत्मा नहीं जाएगी। मैं तुम्हारा अंत बनूंगा। महल की दीवारों ने उसकी प्रतिध्वनि को कई बार दोहराया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसी क्षण उस खोपड़ी के भीतर राजा की प्रतिशोधी आत्मा का जन्म हुआ। राजा के सर को काटने के बाद चाचा की क्रूरता अपनी हद पार कर चुकी थी।
उसने राजा का कटा हुआ सिर एक थाली में रखा और पूरे राज्य में अपमान का जुलूस निकाल दिया। लोग सड़कों पर खड़े थे, कांपते हुए, रोते हुए। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, हमने किसका क्या बिगाड़ा था? राजा की खोपड़ी को लेकर चाचा हंसते हुए गया। दुश्मन सेना उसके साथ थी। राजे के दिल को फाड़कर वह विजयी राजा की तरह घूम रहा था। जुलूस के अंत में वह सिर को उठाकर चिल्लाया, यही होता है कायर राजा का अंजाम। और तुरंत उसने राजा की खोपड़ी को नदी में फेंक दिया। नदी का पानी लाल हो गया। लोगों का दिल टूट गया। और उसी पल प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। चाचा का अत्याचारी राज। राजा की मौत के बाद चाचा ने राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत की। वह जनता पर अत्याचार करता, बच्चों से लेकर बुजुर्गों को तक सजा देता, राज्य को तहस नहस कर देता। जिससे राजा दोस्ती रखते थे, चाचा ने उन्हीं पर हमला कर दिया। और जो राज्य कभी शांति का प्रतीक था, अब युद्ध का अड्डा बन चुका था। लेकिन असली विनाश अब आने वाला था। अमावस्या की रात, प्रतिशोध का पहला प्रहार, राजा की हत्या के ठीक अगली अमावस्या को आसमान अचानक काला पड़ गया। घने बादल उमड़े, पहले बारिश, फिर आंधी, और कुछ ही घंटों में भयंकर बाढ़। वह राज्य जहां पीढ़ियों से बाढ़ कभी नहीं आई, आज पानी का रौद्र रूप फट पड़ा। चाचा महल के अंदर फंस चुका था। वह भागना चाहता था, लेकिन पानी का स्तर इतनी तेजी से उठा कि दरवाजे भी खुल नहीं रहे थे। दीवारें कांप रही थीं, महल की नींव चटक रही थी, और चाचा चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। पर कोई नहीं आया। अचानक एक विशाल लहर महल में घुसी और चाचा को दीवार से टकराकर बहा ले गई। वह चीखा, मदद मांगी, पर पानी ने कोई दया नहीं की। कुछ ही पलों में चाचा का अंत हो गया, जैसे राजा का श्राप पूरा हो चुका हो। कुछ दिनों बाद जब पानी उतर गया और नदी शांत हो गई, बचे हुए लोग वापस लौटे। वे डरे हुए कदमों से महल की ओर बढ़े। महल, जिसे बाढ़ ने बहा देना चाहिए था, वह वैसे ही खड़ा था, मानो उस पर पानी का एक कतर भी न गिरा हो। और सिंहासन पर एक खोपड़ी पड़ी थी, वही सिंहासन जहां राजा बैठते थे। खोपड़ी चमक रही थी और मानो किसी अनदेखी शक्ति से घिरी थी। लोगों ने चीखकर पीछे कदम खींचे। उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या यह वही खोपड़ी है जिसे नदी बहा ले गई थी? लेकिन डर ने सबके दिल में घर बना लिया। और तभी एक बूढ़े आदमी ने धीमे से कहा, राजा लौट आए हैं। महल के सिंहासन पर रखी वह खोपड़ी अचानक कांपी, और अगले ही क्षण उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज ठीक राजा जैसी, ठंडी, भारी और अंत तक कांपाने वाली। खोपड़ी बोली, मेरे राज्य को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं इस महल को कभी नहीं छोड़ूंगा, और जो भी मेरे राज्य को छूने आएगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा, चाहे वह कोई भी हो। महल के अंदर खड़े लोग सन्न हो गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक खोपड़ी जो बोल रही थी। अचानक एक आदमी चिल्लाया, भागो, ये जीवित है। और पल भर में सारा महल खाली हो गया। उस दिन के बाद राजा की बोलती खोपड़ी एक श्राप बन गई। जो भी उस गांव या महल में घुसने की कोशिश करता, पहले एक तेज सफेद चमक दिखाई देती, इतनी तेज कि आंखें जल जाएं। फिर व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ता, और फिर वह कभी वापस नहीं आता। यह घटना बार बार हुई। लोगों ने डरकर उस जगह को पूरी तरह छोड़ दिया। वही अंधा बुजुर्ग बोला, मैं एक युवा सिंह खुद खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं किसी तरह वापस आ गया। शायद मैं अकेला आदमी हूं जो उस जगह से जीवित लौटा है। पुरातत्ववेत्ता और टीम की प्रतिक्रिया, ये सब सुनकर डॉबना राज और उनकी टीम कुछ देर तक बोल ही नहीं पाए। कहानी इतनी डरावनी थी कि उनमें से किसी का भी चेहरा सामान्य नहीं था। लेकिन 10 लोग साथ थे और उनमें घमंड भी था। हम मिलकर कुछ भी संभाल सकते हैं। अगर कुछ होगा भी तो हम निकल आएंगे। डर था, लेकिन उस पर अकड़ भारी पड़ रही थी। रात वहीं गांव में बिताने के बाद अगली सुबह वे फिर निकले। गर्मी तेज थी, हवा सूखी थी, और रेगिस्तान की खामोशी जैसे चेतावनी दे रही थी। कुछ घंटों चलने के बाद वे अंततः उस उजड़े हुए गांव तक पहुंच गए। टूटी दीवारें, खाली घर, दरवाजे जो हवा में हिल रहे थे, और हर तरफ एक अजीब सी घुटन। दौलतराज के मन में वही कहानी घूम रही थी। अंधे बुजुर्ग की आवाज, वह चमक, वह खोपड़ी, और हर कदम पर डर थोड़ा बढ़ रहा था। टीम के एक आदमी ने धीरे से कहा, साहब, यह जगह सच में ठीक नहीं लग रही। और दौलतराज ने महसूस किया कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। टीम का हर कदम अजीब बेचैनी को और गहरा कर रहा था। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे और गाड़ी से बाहर निकले, एक मरा हुआ पक्षी सीधा उनकी विंडशील्ड पर गिरा। एक पल के लिए सबके चेहरे सफेद पड़ गए। हवा तक भारी लगने लगी। उस जगह की नकारात्मकता उनके दिमाग में जैसे चुभ रही थी। लेकिन एमएलए का आदेश था, काम करना ही था।
चाहे माहौल कैसा भी हो। महाल सामने खड़ा था, टूटा हुआ, धूल से ढका, कई जगहों से गिरा हुआ, पर फिर भी उसकी भव्यता ऐसी थी जैसे समय खुद उसके आगे झुक गया हो। उसकी नक्काशी, उसकी बनावट देखकर पुरातत्वविद की आंखों में अनायास ही प्रशंसा झलक उठी। काम शुरू ही किया था कि अचानक सबको बोलने वाली खोपड़ी की बात याद आ गई। वे सीधे राजा के सिंहासन वाले कक्ष में भागे, लेकिन वहां कोई खोपड़ी नहीं थी। सबने राहत की सांस ली। चलो, ये वहम ही होगा। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। काम के बीच अचानक टीम का एक आदमी अजीब तरह से कांपने लगा, मानो उसे फिट्स आया हो। उसकी आंखें उलट गई, शरीर अकड़ गया, और फिर वह भूतिया आवाज में बोलने लगा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? मुझे नहीं जानते? अब कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे, सब। ये कहकर वह जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश, और फिर धड़कन तक न चली। वह मर चुका था। सबके होश उड़ गए। चीखते हुए सब बाहर की ओर भागे, बस महल से निकल जाना चाहते थे। लेकिन मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक खोपड़ी रखी थी। खोपड़ी बाहर की ओर मुंह किए थी, पर धीरे धीरे, बहुत धीरे, उसका चेहरा टीम की ओर घूमने लगा। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। अचानक खोपड़ी से तेज, चकाचौंध सफेद रोशनी निकलने लगी, इतनी तेज कि सबकी नजरों के आगे अंधेरा छा गया। कोई कुछ नहीं देख पा रहा था। और फिर महल की टूटी दीवारों में उनकी डर से भरी चीखें गूंजने लगीं। टीम की चीखों के बाद अचानक महल में एक गूंजती हुई डरावनी हंसी फैल गई। ऐसी हंसी जैसे कोई अदृश्य दानव उनके डर का मजाक उड़ा रहा हो। कुछ ही पलों बाद चीखों के बीच उनकी हड्डियां टन टन करके टूटने लगीं। पहले हाथ, फिर पैर, फिर पूरा शरीर। एक एक कर सभी जमीन पर गिर पड़े, और वहीं उनकी मौत हो गई। महल फिर से वैसा ही खामोश हो गया जैसा सालों पहले हुआ था। एमएलए की एंट्री। जब एमएलए को पता चला कि उसकी भेजी टीम मारी जा चुकी है, तो उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने कहा, अब बस, ये जगह मेरी होगी, चाहे कोई आत्मा रोकने आए या पूरा नर्क। वह और भी ज्यादा लोगों को लेकर खुद उस गांव की ओर रवाना हुआ। इस बार वह एक प्रसिद्ध तांत्रिक को भी साथ लाया था, क्योंकि उसे पता था कि यह लड़ाई इंसानों से नहीं है। एमएलए के मन में एक और लालच भी छिपा था। उसे सुनने में आया था कि महल के पीछे वाले बाग में जमीन के नीचे एक खजाना दफन है। वह महल और वह खजाना दोनों पाना उसका सपना बन चुका था। तांत्रिक का अनुष्ठान महल के पास पहुंचने से पहले तांत्रिक ने एमएलए के हाथ में काला धागा बांधा। ये जगह बेहद शक्तिशाली आत्मा से भरी है। ये धागा आपको कुछ हद तक बचाएगा। जैसे जैसे वे गांव की ओर बढ़े, तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कीं। एक आत्मा यहां फंसी हुई है, बहुत क्रोधित, बहुत शक्तिशाली। तांत्रिक ने दो खोपड़ियां साथ लाई थीं। गांव के प्रवेश द्वार पर उसने उनसे एक का प्रयोग किया। उसने जमीन पर एक भयंकर तांत्रिक रेखा बनाई, रंगोली जैसी, पर डरावनी प्रतीकों से भरी। फिर वह उन प्रतीकों के चारों ओर घूमकर मंत्र पाठ करने लगा। तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, और अचानक खोपड़ी का रंग सफेद से लाल हो गया। तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, अब इस जगह की आत्मा मेरे वश में है। अब कोई बाधा नहीं होगी। एमएलए ने राहत की सांस ली और आदेश दिया, चलो, अब महल हमारा है। सब लोग, एमएलए, तांत्रिक और उसके आदमी, गांव के भीतर दाखिल हुए और महल की ओर चल पड़े। तांत्रिक की दूसरी कोशिश और विनाश की शुरुआत। महल के ठीक दरवाजे पर पहुंचकर तांत्रिक ने अपनी दूसरी खोपड़ी निकाली। उसने फिर से जमीन पर भयावह तांत्रिक चिन्ह बनाए, मुड़े तुड़े गोले, लाल धूल और काले धागों से बना एक मांडल। मंत्रोच्चार की आवाज गूंजने लगी, धीमी, पर हर सेकंड भारी और खतरनाक होती जा रही थी। लेकिन इस बार कुछ भयानक हुआ। खोपड़ी का रंग लाल होने के बजाय धड़ाम, वह जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई। उसके टुकड़े चारों दिशाओं में बिखर गए। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। तांत्रिक चीख पड़ा, भागो, जल्दी भागो, ये जगह साधारण नहीं है। एमएलए और उसके आदमी घबराकर वापस मुड़ने लगे, लेकिन बात करती खोपड़ी की वापसी उनके रास्ते के बीच अचानक वही बोलती खोपड़ी हवा में तैरती हुई आ गई। उसकी आंखों की जगह से धुआं निकल रहा था। उसने भारी गूंजती आवाज में कहा, क्या तुमने सोचा कि इस जगह पर सिर्फ मैं हूं? सब लोग डर से कांप उठे। खोपड़ी आगे बोली, नहीं, मेरे सभी प्रजा, जिन्हें मेरे अपने ही चाचा ने धोखे से मरवाया, वे सब यही हैं, यहीं इसी महल में, और आज उनका प्रतिशोध पूरा होगा। वह तैरती हुई एमएलए के बेहद पास आ गई। खोपड़ी एमएलए को घूरते हुए बोली, कहो चाचा, अब कहां भागोगे? एमएलए के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आदमी एक दूसरे की ओर जिप के चेहरे सुन्न,
डर से जमे हुए। आत्माओं का प्रकोप अचानक एक भयंकर बवंडर उठा, ऐसा जैसे हवा नहीं बल्कि हजारों आत्माओं की चीखें घूम रही हों। वह बवंडर एमएलए को घेर कर उठा ले गया। एमएलए का शरीर हवा में लटक गया, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें पल भर में पूरी तरह काली हो गईं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे उसके भीतर की आत्मा को निकालकर किसी और ने जगह ले ली हो। बाकी लोग चीख भी नहीं पाए, डर ने उनकी आवाज ही छीन ली। एमएलए की भूतिया, चाचा की आत्मा का पुनर्जन्म। अचानक एमएलए की गर्दन टेढ़ी हो गई, उसकी आवाज बदल गई और एक भूतिया खोखली हंसी गूंज उठी। हाँ, उस समय मैंने ही तुम्हें मारा था, पर मैं उस राज्य पर राज नहीं कर पाया और जल्दी ही मर भी गया। लेकिन अब सदियों बाद मुझे फिर से मौका मिला है इस राज्य पर अधिकार जमाने का। अब कोई भी मुझसे ये मौका नहीं छीन सकेगा। सब लोग दहशत से एमएलए की ओर देख रहे थे। अब वहां एमएलए नहीं था, वहां राजा का धोखेबाज चाचा खड़ा था, वही जिसने अपने ही परिवार को काट डालकर राज्य पर कब्जा करना चाहा था। राजा की खोपड़ी ने यह सच्चाई उसी पल जान ली थी जब एमएलए गांव की सीमा में प्रवेश कर रहा था। उसकी आत्मा की गंध, वही लालच, वही पाप, सैकड़ों साल बाद भी जीवित। राजा की खोपड़ी का प्रकोप, राजा की खोपड़ी जोरदार हंसी हंसी। तब तुमने धोखा दिया था मुझे, मुझे मारा, मेरे परिवार को काट डाला, मेरी प्रजा को जलाया, सिर्फ एक ताज के लिए। इतना लालच, इतनी निर्दयता। खोपड़ी की आंखों से नीली चमक उठने लगी। आज तुम अपने हर पाप की कीमत चुकाओगे। चाचा की आत्मा का ताना। एमएलए के शरीर में बसी चाचा की आत्मा ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। तू मुझे हराएगा, तू जो जिंदगी भर एक लड़ाई तक नहीं लड़ा, जिसने तलवार उठाना तो दूर, कभी उसे छुआ तक नहीं। तुम जैसे डरपोक राजा से मैं कभी काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने हमला किया, इसलिए मैंने तुम्हें खत्म किया। उसकी हंसी महल की दीवारों से टकराकर 10 गुना डरावनी होकर लौट रही थी। राजा की आत्मा का प्रकोप, अंतिम युद्ध युद्ध। राजा की खोपड़ी गूंज उठी। अगर तुम मुझसे मांगते तो मैं स्वयं अपना राज्य बांध देता, तुम्हें भी राजा बना देता, पर तुमने विश्वास नहीं, धोखे का रास्ता चुना। चाचा की आत्मा हंसी। मैं तुमसे मांगूं, तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं, मरना मंजूर था, पर तुमसे मांगना नहीं। राजा की खोपड़ी ने गर्जना की। तो फिर अब तुमने मौत ही चुनी है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से समाप्त करूंगा। सदियों से मैं इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। दो आत्माओं का रूपांतरण। अचानक राजा की खोपड़ी हिलने लगी, नीली आग जैसी रोशनी फैली और खोपड़ी धीरे धीरे पूरे शरीर में बदलने लगी। राजसी वेशभूषा, मुकुट, कवच। एक दिव्य तेजस्वी राजा उसके सामने खड़ा था। उधर एमएलए का शरीर भी कांपने लगा। उसके कपड़े फटकर एक क्रूर योद्धा की पोशाक में बदल गए। वह अब एमएलए नहीं था, वह साल पुराना राक्षसी चाचा था। महल की दीवार पर लटकी राजा की पुरानी तलवार हवा में उठी, तेजी से घूमती हुई सीधे राजा के हाथों में जा पहुंची। राजा गरजे, तुमने हमेशा मेरे शांत पक्ष को देखा था, अब योद्धा का रूप देखो। चाचा की आत्मा हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें चींटी की तरह रौंद दूंगा। स्वर्ग नरक को झकझोर देने वाला युद्ध। अचानक दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। उनकी तलवारें टकराईं और हर टकराव पर आसमान में बिजली, धरती पर गर्जन और महल में भूकंप जैसा कंपन उठा। धूल के तूफान, तलवारों की चमक, राजा का उग्र रूप, चाचा की राक्षसी क्रूरता। ये दृश्य किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। टीम के लोग पत्थर जैसे जम गए। विश्वास नहीं हो रहा था कि वे दो आत्माओं के महायुद्ध के साक्षी बन रहे थे। युद्ध लंबा चला, अत्यंत उग्र, अत्यंत भीषण। आखिरकार राजा ने एक घातक वार किया और राजा ने उसी तरह चाचा का सिर धड़ से अलग कर दिया जैसे चाचा ने 3 साल पहले किया था। चाचा की चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। एमएलए के शरीर से योद्धा का रूप गायब हो गया। वह निडाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, जन्म बदला पर कर्म वही रहे। इस जन्म में भी ये एक बुरा इंसान ही बना। लालच ने इसे फिर नष्ट कर दिया। एमएलए की आत्मा के मिटते ही राजा ने गुस्से से कांपती आवाज में कहा, यह मनुष्य केवल जन्म से नहीं, कर्मों से भी भ्रष्ट था। इसके नाम पर अनगिनत अपराध थे और आज इसका अंत भी इसके अपराधों जैसा ही हुआ। फिर राजा ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ कर आदेश दिया, जो कोई भी एमएलए के साथ आया है, यदि अपनी जान बचाना चाहता है तो इस क्षण अभी यहीं से भाग जाए। उन शब्दों में ऐसी ताकत थी कि किसी को बारह बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सब लोग भय से कांपते हुए अपनी अपनी जान बचाने के लिए गांव के बाहर की ओर दौड़ पड़े। उसी समय राजा का दिव्य रूप धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसका कवच, उसकी पोशाक, सब एक चमकती धूल में बदल गए।
और अंत में सिर्फ वही खोपड़ी बची जिसमें सदियों का दुख और क्रोध बसता था। खोपड़ी हवा में तैरी और फिर जाकर पुराने टूटे हुए मुकुट पर धड़ाम से बैठ गई। जैसे ही खोपड़ी मुकुट पर आ टिकी, अचानक पूरे महल में एक भयानक विस्फोट जैसा धमाका हुआ। महल की दीवारें हिल उठी, फर्श कांप गया और फिर गांव के एक एक घर, एक एक दीवार ऐसे ढहने लगी जैसे सदियों का भार एक ही पल में खत्म हो रहा हो। धूल का तूफान उठा और अगले कुछ ही सेकंड में जिस गांव ने कभी दुख झेला था, जहां कभी खून बहा था, जहां सदियों से श्राप फैला था, वह सब मिट्टी में बदल चुका था। लोग गांव के बाहर खड़े होकर सन्न होकर देखते रह गए। पूरी बस्ती उनकी आंखों के सामने धूल के रेगिस्तान में बदल गई थी। फिर अचानक एक हल्की सी, बहुत ही शांत हवा चली। राजा की खोपड़ी हल्की सी रोशनी में चमकी और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। कोई चीख नहीं, कोई गर्जना नहीं, कोई श्राप नहीं, बस शांति। सदियों पुरानी व्यथा, सदियों पुराना क्रोध, सदियों पुराना अधूरा न्याय आज आखिरकार पूरा हो गया था। गांव में बसी उस आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और जमीन पर सिर्फ एक खामोशी बची जो कह रही थी, अन्याय कितना भी पुराना क्यों न हो, न्याय एक दिन जरूर लौट कर आता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल रेयर स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें नई और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।